Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, describe in brief the economic condition of the post First World War period. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था उस टाइम पे जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको ब्रीफ में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये 1914 में शुरू हुई थी और लोगों को लग रहा था कि ये 4-5 महीने चलेगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी. पर किसी को क्या पता था कि ये 4 से भी ज़्यादा लंबी यानी कि 4.5 साल लंबी खिंच जाएगी ये वॉर. 1914 में शुरू होती है और 1918 में जाके ख़त्म होती है. इन 4 सालों में इतनी तबाही होती है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना बहुत तरीके के मॉडर्न टाइप ऑफ मशीन्स, गन, टैंक इन सब का इस्तेमाल किया गया था. बहुत लोग मारे गए थे. इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द मेजर इकोनॉमिक पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्नैप्ड. देखो क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक लिंक बना हुआ था, ट्रेड एक्टिविटी हो रही थी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाती है क्योंकि सभी के सभी कंट्री तो वॉर में लगे हुए हैं. तो ट्रेड कौन करेगा, कोई कर ही नहीं पा रहा था. इंग्लैंड बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस बैंक. अब देखो इंग्लैंड के पास में इतना ज़्यादा उसका वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, जिसको फुलफिल करने के लिए उसे यूएसए से, अमेरिका से लोन लेना पड़ा था. तो अमेरिका ने बहुत इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बोरो की थी यूएस बैंक से. द यूएसए इमर्ज एज द इंटरनेशनल क्रेडिटर. अब देखो अमेरिका ने सिर्फ इंग्लैंड को ही लोन नहीं दिया था, बल्कि अमेरिका ने बहुत से देशों को लोन दिया था. और इसीलिए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएसए, जो कि पहले कभी डेप्टर हुआ करता था, जो पैसे लोन लेने वाला हुआ करता था, अब वो इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था. इंडियन एंड जापानीज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड एज ब्रिटेन वॉज ऑक्युपाइड विद द वॉर. देखो इंडिया और जापान के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप ऑफ थिंग थी. क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटेन वॉर में लगा हुआ था तो ब्रिटेन की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वहाँ पर वॉर इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे. तो बाकी की चीज़ों की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा? तो वो चीज़ें इंडियंस फुलफिल कर रहे थे. इंडियंस और जापानीज लोगों ने अपनी नई नई इंडस्ट्री सेटअप कर ली थी और काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया था अपना इंडस्ट्रियल. After war, it was difficult for the Britain to recapture its earlier position in the Indian market. अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है. उसके ऊपर एक तो इतना कर्जा होता है, उसके इतने लोग मारे गए थे. तो ऐसे में ब्रिटेन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंडियन मार्केट में अपनी वही पुरानी पकड़ बना पाए जैसी वॉर से पहले हुआ करती थी. ग्रेन प्राइसेस यानी कि अनाज के जो दाम थे विटनेस अ स्टीप फॉल एज व्हीट सप्लाई वाज डिस्टर्बेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देखो ग्रेन्स के जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए, बहुत ही नीचे गिर गए थे. क्यों? क्योंकि वॉर के दौरान इसकी सप्लाई बहुत ही डिसकंटिन्यू थी. अब एकदम से जब सप्लाई होने लग रही थी हर जगह से वॉर के बाद, तो ऐसे में क्या था ना कि वीट तो ज़्यादा था लेकिन वीट की जो डिमांड थी वो कम हो रही थी. इस चक्कर में वीट के प्राइसेस काफ़ी फॉल हो गए थे, काफ़ी गिर गए थे. और धीरे धीरे ये प्राइसेस का क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 1929 में आते आते ग्रेट डिप्रेशन का एक ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है, फॉल ऑफ द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स. राइट. तो ये कुछ इकोनॉमिक कंडीशन थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.